नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक बेस्ट लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम जो सीखने वाले हैं वो है पुट स्ट्रेटजी। यानी मार्केट का व्यू तो कैसा होगा, मार्केट का ट्रेंड तो जैसे ये चल रहा है वैसे ही अपसाइड का होगा, ट्रेंड तो होगा अप ट्रेंड का और बुलिश होगा मार्केट। लेकिन हम पिछली बार की तरह कॉल को बाई नहीं करेंगे। पिछली बार हमने देखा कि लॉन्ग कॉल कैसा होता है, लॉन्ग कॉल। ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आप अभी जाइए और उसको इस वीडियो के बाद में जरूर देखिए कि यदि आप कॉल बाई करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी कैसे कम हो जाती है, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। एक ही कंडीशन में यदि तेजी से ऊपर की तरफ जाता है मार्केट तो ही आपकी प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट में पैसा कमाने की। अब यदि हमारे पास में 1 से 2 लाख रुपए ही है, यदि हमारे पास 1 से 2 लाख रुपए और हम कंस्टेंट चाहते हैं कि हमारे को प्रॉफिट हो, क्या हो, हमारे को प्रॉफिट हो, हमें लॉस चाहिए ही नहीं, हमें लॉस नहीं चाहिए, जीरो लॉस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे हम। तो हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटी होती है कि हम एक छोटे से एसएल के साथ में काम करें और एक फिक्स काम करें कि जिसमें हमारे लिए वो बेनिफिशियरी हो। तो आज हम इस मार्केट में क्या सीखने वाले हैं वो सीखेंगे। हम किसी भी पुट को शॉर्ट करना, यानी इसको बोलते हैं पुट शॉर्ट, बुलिश पुट शॉर्ट। बुलिश का मतलब कि मार्केट का व्यू बुलिश है इसलिए हम पुट को शॉर्ट कर रहे हैं। तो देखो आपने यहां पर देखा ये 22 तारीख है, ये 25 तारीख सैटरडे संडे 23-24 निकल गया। आज 25 तारीख के बाद में गैप अप होता है मार्केट। तो मार्केट यदि इस प्रकार से अपसाइड के मोमेंट में ही चलता है तो हम इस प्रकार की स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। और बनाते कैसे हैं उससे पहले हम एक प्रेजेंटेशन से इस चीज को सीख लेते हैं। यहां देखो अभी क्या है, आपको 2 चीजें सीखना है। हमें क्या करना है, पुट को शॉर्ट करना है। पुट शॉर्ट कब करते हैं आपको पता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो या तो कॉल को बाय किया जाएगा या फिर पुट को शॉर्ट किया जाएगा। एक कंडीशन, मार्केट नीचे जाता है तो पुट को बाय किया जाता है और कॉल को शॉर्ट किया जाता है। ये 2 कंडीशन, यही 2 कंडीशन होती है, इसके अलावा तीसरी कंडीशन नहीं बनती है। तो देखो अब व्यू क्या है, हमारा व्यू है मार्केट का व्यू क्या है, बुलिश, सीधा सीधा बुलिश व्यू है मार्केट का। अब मार्केट का बुलिश व्यू, तो हम स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं, हम पुट को शॉर्ट करने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हमारा रिस्क क्या होगा, मान लीजिए कितने रुपए का जो प्रीमियम आता है, प्रीमियम वो तो हमारा रिवार्ड होगा, जो कि हमारा प्रीमियम आ रहा है हमारे पास में वही तो हमारा रिवार्ड होगा। रिस्क होगा वो होगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कैसे होगा, यदि मान लीजिए आपने मार्केट को अप ट्रेंड में लगाया है और आपने 35 रुपीज पे पुट को शॉर्ट किया है और मार्केट नीचे गिर गया और वो चला गया 400 रुपए पर, तो ये अनलिमिटेड प्रॉफिट है। कितना भी जा सकता है, 500 जा सकता है, 1000 जा सकता है, 2000 जा सकता है, 25 रुपए, 50 रुपए, कितना भी जा सकता है नीचे की तरफ, उल्टा हो जाता है तो वो पुट को गेन करने वाले कर। अब ब्रेक इवन क्या होता है, आपकी प्राइस की जो स्ट्राइक होती है, प्राइस की जो स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करके लेते हैं प्लस आपने कितना प्रीमियम जो पाया है या दिया है वो ही ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसके लेवल पर। तो अब हमारे सामने क्या है, मान लीजिए कि जो निफ्टी का लेवल है, आप ऐसे समझो हमारे सामने निफ्टी का लेवल क्या है, 24,000 के ऊपर, 24,000 के ऊपर है। और इधर ये जो पुट है, पुट की वैल्यू है इसकी 24,000 की एट द मनी पुट की वैल्यू है 100 रुपीज और इधर कॉल की वैल्यू है वो भी है 100 रुपीज। तो जो 24,100 पे जाने के ऊपर, 24,200 के जाने के ऊपर कॉल तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी 0.50 के अकॉर्डिंग, ये भी तो घटेगी ना। इसका भी डेल्टा क्या होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, 4.48, 4.545, 5052 के आसपास ही डिपेंड करता है आईवी के ऊपर। और इसका जो थीटा होता है वो भी उतना ही होता है, 0.3, 0.4, 0.5 के आसपास के, जितना हो सकता है उतना होता ही है। अब वो जितना एक्सपायरी के नज़दीक होता है वैसे ज़्यादा घटता है, थोड़ा दूर होता है तो धीरे धीरे घटता है, 2-3 दिन में ही इसका इफेक्ट दिखने लग जाता है। तो अब देखो ये क्या है, 3 सिनेरियो हमारे पास क्रिएट होता है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 24,000 की हमने पुट को सेल कर दिया, पिछली बार हमने कॉल को बाई किया था। अब हमारे को क्या मिला है, कॉल को पुट को सेल करने पर 100 रुपए प्रीमियम मिला। हमारा रिवार्ड क्या हो जाएगा, हमारा प्रीमियम जो है वही हमारा रिवार्ड है। तो 100 रुपए क्या है हमारा रिवार्ड, हमारे को 100 रुपए, यानी कि आपको 60 गुना 100, आपको निफ्टी में 6,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है एक एक्सपायरी के अंदर, 7 दिनों के अंदर, यदि मार्केट 24,000 रुपए से ऊपर रहता है। अब ये कितना ऊपर रहता है, 24,040 रह जाए, 24,050 रह जाए, 24,030 रह जाए, तो ये इस मार्केट के ऊपर रह जाता है। लेकिन यदि ये
नीचे चला जाता है 24,000 के पीछे वाली स्ट्राइक में इन द मनी में चला जाएगा या आउट ऑफ द मनी में चला जाता है, सॉरी आउट ऑफ द मनी में चला जाता है 23,900 में, तो वो आपको जितना प्रीमियम के नीचे पॉइंटों में जाता है उतना पॉइंटों का लॉस हो जाता है। अब हमारे को 100 रुपए तो मिल गए हमारी जेब में आगे, क्योंकि प्रीमियम हमने रिसीव किया, तो हमें कब तक लॉस नहीं होगा, हमें 23,900 तक लॉस नहीं है, क्योंकि 23,900 के अंदर अंदर तो यदि रुक जाता है तो हमारा प्रॉफिट है, लेकिन उसके बाद में हमारा लॉस स्टार्ट हो जाता है। ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अब हम इसको कैसे सीखें कि किस प्रकार की कंडीशन हमारे लिए क्रिएट होगी, अब वो हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं। देखो हम या तो हम इसमें देखें कि मार्केट के 3 व्यू होंगे मार्केट के। तो पहली ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट अप साइड जाए तो हमने मार्केट को कहां पर रुकाया था, 24,000 के टाइम फ्रेम पर रुकाया, और हमने क्या किया, 24,000 की क्या कर रही, एक पुट को सेल कर दिया। हमें प्रीमियम कितना मिल रहा है, 100 रुपए प्रीमियम मिला। हमारे पास में मार्केट के ऊपर जाने के चांस होते हैं कि मार्केट ऊपर गया, मान लेते 200 पॉइंट ऊपर गया तो 24,200 बन गया। तो प्रीमियम क्या होगा, जो ये है ये लगभग एट द मनी होती है, उसके अंदर क्या होता है, जो डेल्टा होता है वो लगभग 0.50 के आसपास लमसम होता है। 0.50 का मतलब हुआ कि ये 200 पॉइंट गया तो ये 100 पॉइंट घट के कितना हो जाएगी, 0.20 के आसपास बच जाती है, यानी 20 रुपए, 16 रुपए, 20 रुपए के आसपास बच जाएगी। क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकती है, जीरो इसलिए नहीं हो सकती कि एक्सपायरी यदि दूर है 4-5 दिन, सैटरडे, आज मान लीजिए बुधवार हुआ है, वेडनेसडे हुआ है, आज वेडनेसडे, तो थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे और मंडे, ये 5 दिन बचे हुए ना, तो इसमें थर्सडे और फ्राइडे ये ऊपर रहना चाहिए, सैटरडे संडे अपने आप टाइम डिके हो जाएगा, और मंडे को जब खुलेगा तो ये भी 8 रुपए 9 रुपए पे आ जाती है अपने आप ऑटोमेटिक। इस प्रकार से क्या होगा, ये इसका गैप डाउन होने के साथ, गैप अप होने के साथ में टाइम का डिके होते रहेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है, मार्केट यदि मान लेते हैं कि ऊपर नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया तो क्लियर कट आपका क्या है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बल्ले बल्ले है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं, बल्ले बल्ले है, आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिट चलेगा। लेकिन दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ, मान लेते हैं कि मार्केट चला गया नीचे, हमने 24,000 के ऊपर बाय किया, पुट को सेल किया, पी को सेल किया, अगले दिन मार्केट खुल गया 23,900 के ऊपर, यानी 100 पॉइंट नीचे। हमें प्रीमियम रिसीव हुआ था 100 रुपए। अब क्या होता है, ये 100 रुपए क्या हो जाएगा, जो यहां पर रिसीव हुआ वो क्या हो जाएगा, जितने भी ये 100 रुपए पर थी ये बन जाती है 200 रुपए की, क्योंकि 200 रुपए की अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब इसमें टाइम डिके भी निकल जाता है और थीटा का जो मैनिपुलेशन होता है वो, तो जो हमारे को 100 रुपए मिला वो तो हमारी जेब में, लेकिन अभी 100 रुपए हमें जेब से देना पड़ रहा है। मार्केट जैसे ही गैप अप होता है, फिर वो मार्केट वापस क्या करता है, वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे जाने की कोशिश करता है, सस्टेन करता है, तब तक ये एडजस्ट हो जाती है। कैसे एडजस्ट हो जाएगी, ये जो 100 रुपए वाली थी ये लगभग 140-150 रुपए के आसपास विद इन 1 मिनट के अंदर एडजस्ट हो जाएगी, और हमें कहाँ तक लॉस नहीं होगा, यानी कि 24,000 रुपए के ऊपर हमने इसको पुट को सेल किया, और उसके बाद ये 23,900 के ऊपर ये ओपन हो जाता है। तो जो 100 रुपए हमें मिले थे वही 100 रुपए क्या होंगे, यहाँ पर जो हमें रिसीव हुए, जो 100 रुपए की इसकी वैल्यूएशन थी वो कितनी बढ़ जाएगी, लगभग 120, 130, 140 इसके बीच में ही कहीं वेरी करेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये 20-30 पॉइंट जो बढ़ेगा अचानक से, ये क्या होगा, विद इन 1 मिनट के अंदर एडजस्ट होने की कोशिश करेगा। 20-30 रुपए जो बढ़ता है। लेकिन समस्या ये है कि यहां पर हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉस होना तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक ये 23,900 के नीचे नहीं जाता है, और लास्ट एक्सपायरी तक। अब यदि ये कल, आज खरीदा हमने, आज है मंडे, और कल खरीदा हमने, कल है ट्यूसडे, और हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया है, तो आपको लॉस दिखाएगा। तब तक तो आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मान लीजिए कल एक्सपायरी है, परसों एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी है, तो ये 23,900 के पास में आकर भी आपको लॉस नहीं देगा। 5-7 रुपए प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, वहीं पर ऊपर नीचे टाइम बिताएगा और आपको प्रॉफिट में आ जाएगा। पर यदि ये 23,700 रुपए आ गया, तो जो ये 100 रुपए वाली थी उसके अंदर क्या होगा, 300 रुपए, यानी लगभग 150 रुपए हो गया। तो इसमें 100 रुपए में 150 रुपए और बढ़ जाएगा। अब ये 150 रुपए और बढ़ गया तो ये जो 250 रुपए की हो जाएगी, ये आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपको क्या होता है, 100 रुपए से आपको 0 तक जाना है, तब आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ इस वास्ट सिनेरियो में क्या होता है,
बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड। अब नेगेटिव ट्रेंड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने मार्केट को अप ट्रेंड के लिए चूज किया है, हमने बुलिश स्ट्रेटेजी बनाई है कि मार्केट बुलिश है, इसलिए तो हम यूज कर रहे हैं। मैं अभी एग्जांपल दिखाने वाला हूं देखो आपको कि हमें इसमें लॉस क्यों नहीं होता कि इतना जाए। लेकिन मान लो गैप डाउन हो जाता है तो अब इस कंडीशन में आपका लॉस हो सकता है कि 400-500 पॉइंट इतना गैप डाउन हो जाए, और इतना गैप डाउन हो जाता है तो लॉस होता है। लेकिन यदि वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास लॉस होता है तो हमारे को लॉस नहीं होगा एक्सपायरी तक। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास में यहां अवेलेबल होती है कि मार्केट यदि साइडवेज रह गया तो क्या हुआ। हमने 24,000 की स्ट्राइक के ऊपर 100 रुपए का प्रीमियम पे करके रिसीव करके हमने पुट को क्या किया, सेल किया। अब वो चला गया 24,200 के ऊपर, थोड़ी देर बाद में वो आ गया 23,900 के ऊपर, फिर वो थोड़ी देर बाद में आ गया 24,150 के ऊपर। तो ये जो एक सिनेरियो की बाउंडेशन बन गई कि ऊपर ये हाई नीचे ये लो, इसके अंदर मार्केट जब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस प्रकार से कंसोलिडेट करता है, मार्केट जब यहाँ चलता है, यानी इसकी रेंज आ गई 24,200 की, इसकी आ गई 23,900 की, ये जब रेंज चलना स्टार्ट करता है तो मार्केट में यहाँ क्या कंसोलिडेशन क्रिएट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, थीटा का डिके होना स्टार्ट हो जाता है, टाइम डिके स्टार्ट हो जाता है। तो जो ये 100 रुपए प्रीमियम था ना, इस प्रीमियम के अंदर क्या है, इस प्रीमियम के अंदर डेल्टा है, इस प्रीमियम के अंदर थीटा है, इस प्रीमियम के अंदर वेगा है, इस प्रीमियम के अंदर ये जो ग्रीक होते हैं ना, ये अपना काम करते हैं, इन सब से मिलकर एक ऑप्शन बनता है। तो डेल्टा तो क्या होता है, जितना मार्केट बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग ये कितना प्रीमियम बढ़ेगा वो होता है। थीटा क्या होता है, मार्केट के कंसोलिडेशन करने पर टाइम का डिके कितना होता है, तो वो टाइम डिके होने लग जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे होने पर आपको टाइम डिके का फायदा मिल जाएगा, और ये जो बायर होता है उसको लॉस हो जाता है टाइम डिके का। इसलिए यहां पर भी हमें प्रॉफिट होने वाला है, लॉस नहीं होने वाला। कब तक लॉस नहीं होगा, जब तक कि 23,900 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, वहां तक नहीं जाता है तब तक हमें कोई लॉस नहीं होगा। ऊपर चाहे कितना ही कंसोलिडेट होता रहे, 23,200 से 23,500 पहुंच जाए, ऊपर नीचे होता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें इसमें भी प्रॉफिट है, हमें इसमें भी प्रॉफिट है, हमें इसमें भी प्रॉफिट है। लेकिन हम यदि यहां से यूटर्न मार के गलत ट्रेंड में चले जाते हैं तो हमारे को यहां पर लॉस होगा, वो अनलिमिटेड हो सकता है। हमारे को यहां पर स्ट्रिक्टली एसएल लगा के रखना है, यही हमारी कंडीशन होती है पुट को यदि हम सेल कर देते हैं तो। अब मैं आपको क्या करता हूं, इस एग्जाम्पल को मैं लाइव मार्केट में दिखा देता हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। देखो यहां पर देखो, ये जो प्राइस है ये है 23,800 की, 23,800 के ऊपर मार्केट रुका हुआ है। ये हाईएस्ट प्राइस है 23,900 की यहां पर, और ये जो बॉटम का लेवल है ये है 23,300 का। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को मार्केट में यहां जब था, इस जगह पर मार्केट था, इस जगह के ऊपर, ये डेट देखो 18 तारीख और ये तारीख है 20 तारीख, ये 18 यानी 18 मई और 20 मई 20 मई, ये दो को है, हम 19 को यहाँ ट्रेड नहीं किया है, कोई भी ध्यान देना। तो हम ये भी कॉल में और पुट में दोनों में देखेंगे। तो मान लो मेरे को यहाँ पर लगा कि कॉल को मेरे को बाई करनी है, एक इंसान को अक्स को लगा, यानी मैं हूं, मेरा नाम है राम को लगा कि मुझे कॉल को बाई करना है, और श्याम को लगा कि मेरे को पुट सेल करना है। ठीक है, दोनों ने क्या किया, एक ने कॉल बाय किया, एक ने पुट सेल किया। तो अब जब कॉल बाय किया, पुट सेल किया, किसने 18 तारीख को ही किया, सबने, दोनों ने 18 तारीख को ही किया, ऐसे मान लेते हैं 18 मई को ही दोनों ने किया है। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो हम आप किस लेवल पे करोगे, 20,300 की जो कॉल होती है या पुट होती है हम उसको ही शॉर्ट करेंगे, और स्ट्रिक्टली एक छोटा सा एसएल लगा के उसके साथ में, और जो डे हाई होता है या डे लो होता है उसके अकॉर्डिंग हम स्टॉप लॉस को प्लेस कर देते हैं। तो अभी देखो नेक्स्ट चार्ट में हम चलते हैं। तो यहां पर देखो ये क्या है, ये है पुट। तो जो श्याम था उसने क्या किया, 15, ये 16, ये 19 आ गया, फ्राइडे था तो 16 17 होगा नहीं, ये 18 यहां पर होगा। तो 260 रुपए के आसपास लगभग शाम ने क्या किया, यहां पर पुट को सेल कर दिया 260 रुपए के आसपास। अब छोटा सा एसएल लगाई है उसने, 15 पॉइंट का एसएल तो लगेगा ही लगेगा, उसने ऑल डे हाई का उसने एसएल लगा दिया और फिर ठीक है रहने दिया। सेम डे वो पुट क्या करता है, 75 रुपए पे आ जाता है,
₹75 पे आ जाता है, आपका दिन भर कंसोलिडेशन होता है नहीं होता है कोई मतलब नहीं, आपका ये अपना एसएल तो कटा नहीं है। डे का क्लोज अगले दिन क्या होता है, गैप डाउन हो जाता है, पुट का रेशियो होता है वो 175 तक पहुंच जाता है। अभी कैसे होता है गैप डाउन, गैप अप, देखो ये देखो यहाँ पर वापस वाले चीज में देखते हैं कि जो चीज यहां बढ़ के गई थी, जो चीज यहां से यहां आई फिर यहां बढ़ के गई थी, अब वही चीज वापस नीचे आ जाती है। यहां पर देखो अगले दिन जो चीज यहां क्लोज होती है वो यहां आ जाती है, तो जो वापस नीचे के लेवल पे आती है तब तक तो नीचे के लेवल पे आती है तो कॉल तो आधा हो जाना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पुट को सेल कर रहे हैं। ये बहुत होशियार इंसान है, इसने क्या किया, यहां पर सेल किया था पुट को, तो यहां से ये कितना बढ़ गया, इतना 50% भी नहीं बढ़ा, 150 तक रुक गया 75 से। और पूरे दिन भर क्या हुआ, इधर देखो मार्केट ने वन साइड अपने आप को ट्रेंड के अगेंस्ट वापस अपसाइड जाने की कोशिश करी, यानी अपसाइड जाने की कोशिश करी यहां पर। तो दूसरे दिन सेम डे पर क्या होता है, सेम डे पर मार्केट में वापस यहीं पर शाम को जो चीज उसने 260 रुपए में रिसीव करी प्रीमियम को सेल किया, कॉल को पुट को शॉर्ट करके वो पहले दिन यहाँ 75 पे आके रुक गया, दूसरे दिन 150 से वापस ओपन होता है और नीचे आके वापस से 75 पे बंद होता है। तीसरे दिन, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे और थर्ड डे क्या होता है, 50 रुपीज के ऊपर ओपन होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है और यहाँ पर 18 रुपीज पे बंद हो जाता है। अब आप देखो 3 से 4 दिन के अंदर ये रेशियो है कि कोई चीज 260 रुपए वाली शांति के साथ, हमारा एसएल तो पहले दिन तो 260 था, दूसरे दिन हम यदि 200 का भी एसएल लगा दे कि 200 रुपए से ऊपर जाता है तो मैं तो काट दूंगा, क्योंकि मुझे 60 रुपए ठीक है मेरे को मिल गए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन वो 150 से ऊपर नहीं जा रहा है, तीसरे दिन हम 150 का एसएल लगा देते हैं कि 150 से ऊपर गया तो मैं काट दूंगा, लेकिन वो 50 से ऊपर नहीं जाता है। चौथे दिन क्या होता है, 18 रुपए पे आ जाता है, तो हम क्या करते हैं 50 का एसएल लगा देते हैं कि हम 50 रुपीज पे एसएल लगा देते हैं कि 50 रुपए तो हमारे 200 रुपए तो जेब में आए कम से कम। अब यही फायदा होता है। लेकिन मान लो राम ने दूसरी तरफ कॉल को बाई किया है, तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं कॉल बाई करने वाले को, कि ये देखो कॉल बाई करने वाला ये राम है, सेम डेट को, यहां पर यही 18 मई है, ये कॉल है 300 रुपए की, पहले दिन ये भाग के जाता है, वन वे चलता है, तो ये लगभग आ जाएगा 500 रुपए पे मान लेते हैं, 200 पॉइंटों का यहाँ सिंगल डे में आपको प्रॉफिट मिल गया। अगले दिन ये वापस उसी 300 रुपए पे गैप डाउन लेता है, गैप अप होता है, क्यों, क्योंकि गैप डाउन हो गया मार्केट, और फिर वहां से वापस ऊपर जाता है। तीसरे दिन भी ये क्या करता है, वहीं पर 400-500 रुपए के आसपास ही खुलता है, यानी 200 पॉइंटों का यहां पर भी मूवमेंट हो रहा है कॉल में, लेकिन यहां पर अप डाउन कंटिन्यूअसली चल रहा है, वन वे नहीं है मार्केट, एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे जा रहा है, कंसोलिडेशन की चाल चल रहा है। तो यहां देखो 200 रुपए का मूवमेंट तो यहां पर भी है। तीसरे दिन आते आते क्या होता है, वापस वही 350 के पास में आता है, फिर ऊपर जा रहा है 400-450 रुपए पर और फिर नीचे आ जाता है। यानी कि प्रीमियम केवल ऊपर नीचे 150 की रेंज में ही हो रहा है। हमारे पास जो चीज की शांति और जो चीज का वन वे फ्लो यहां था 150 से 275 से लेकर 18 तक, वो यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है इस कॉल बाइंग में, क्योंकि ये ऊपर नीचे मार्केट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो रहा है। इसलिए इस सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट यदि हल्का सा नीचे चला जाता तो ये तो आ जाता बहुत बड़े लॉस में, लेकिन मार्केट मान लो थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट ऊपर चला गया तो जिसने पुट सेल करी थी वो जो 18 रुपए की थी वो 50 रुपए पे चला जाएगी। यदि 200 पॉइंट ऊपर चला गया तो जो 50 रुपए की कॉल थी वो 100 रुपए चले जाएगी, लेकिन हम तो 260 पे सेल करके बैठे तो हमारे 260 तो वो पॉसिबल नहीं है पहुंचना, क्योंकि टाइम डीके हो गया, थीटा डीके हो गया। यही फायदा होता है, यही फायदा है। ये जो सेम लेवल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक लोट से भी जब तक 2 लाख का कैपिटल है, 1 से 2 लाख का कैपिटल है आपके पास में, तो सिंगल लोट से आप केवल और केवल कॉल या पुट को शॉर्ट करना समझो। आप लॉन्ग करने की बजाय शॉर्ट करना, खेलना स्टार्ट करो, शॉर्ट करना, ट्रेड करना स्टार्ट करो। खेलना शब्द सही नहीं है, ट्रेड करना स्टार्ट करो। शॉर्ट करके छोटा प्रॉफिट होगा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी के साथ में 100% प्रॉफिट में लेके जाएगा।
100% प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि गलत होने के चांस कम होते हैं, प्रोबेबिलिटी कम होती है। 70% चांस होते हैं आपकी विनिंग रेट के, और जब आप 70% के आसपास हो, 50 से ऊपर हो, तो आपको वही काम कर लेना चाहिए। इसलिए कॉल बाई करने में जो टाइम डीके होता है वो लॉस में होता है। यहाँ पर जो पुट शॉर्ट करता है वो ज़्यादा इजीली पैसा ले पाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी पुट को शॉर्ट करके हम लॉन्ग की तरफ बुलिश मार्केट में कैसे जाए और वहाँ पर प्रॉफिट कैसे बनाएं। यदि आपको ये स्ट्रेटजियाँ समझ में आती है तो आप कमेंट करिए नीचे कि आप कहाँ से देख रहे हैं और क्या समझना चाहते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आऊँ। और यदि आपको समझ में नहीं आता तो भी कमेंट करके मुझे ये बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं इसको और सिंपल वे में बताऊं। मार्केट में दोस्तों नॉलेज चाहिए पैसा कमाने के लिए। पैसा कम कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं कोई कोर्स की सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, सिंपल चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वही आपको महंगे महंगे कोर्सों में मिलेगा। इसलिए आपको कोर्स सेल करने की कहीं जरूरत नहीं है। वीडियो को समझ में आता है तो एक बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो वही वीडियो दूसरी बार देखिए और लाइव टेस्ट करिए। कल जो मैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी लाऊंगा उसमें कॉल भी बाइंग होगी, पुट भी बाइंग होगी, पुट सेल भी होगी, कॉल सेल भी होगी, और हम उसको एडजस्टमेंट के साथ में बनाना सीखेंगे। जो थर्ड आएगी कि यदि मार्केट बुलिश है तो हम किस प्रकार से उसको एडजस्ट करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और लिमिट जो अपना रिस्क है उसको मिनिमाइज कर ले, तो ये प्रॉब्लम ना हो। आप देखो ऑप्शन ट्रेडिंग को समझोगे, सीखोगे, तब तो बहुत अच्छे से आप प्रॉफिट कमा लोगे, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारती।